प्रभु के पवित्र और जीवित नाम में सबको जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से हमें अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया। आइए आज के वचन मनन के लिए हम प्रभु के वचन में से एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो 5:8 वचन। इस वचन में इस प्रकार लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हम इस वचन में स्पष्ट रूप में देखते हैं, इस वचन में प्रभु हमें बताता है कि परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तो मसीह यीशु हमारे लिए मरा। ये परमेश्वर का प्रेम है जो हम पर प्रकट हुआ है। परमेश्वर हमसे प्रेम करने के कारण स्वयं मनुष्य का रूप धारण कर इस पृथ्वी पर आए ताकि हर एक को अपने पापों से उद्धार मिल सके। प्रभु यीशु मसीह को जब इस दुनिया में आए तो लोग उन्हें पहचान नहीं सके कि वह ही परमेश्वर है, और प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के कारण क्रूस पर चढ़ाए गए ताकि हर एक को उनके पापों की क्षमा मिल सके। प्रभु यीशु मसीह ही एक व्यक्ति के पाप क्षमा करने की शक्ति रखता है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही एक व्यक्ति अपने पापों से छुटकारा पाकर उद्धार को प्राप्त करता है। हमने उसके प्रेम की गहराई को समझना है कि उसने हमसे किस प्रकार प्रेम किया। कई लोग प्रभु के इस प्रेम को समझ ही नहीं पाते और कहते हैं प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए या तुम्हारे लिए क्या किया, लेकिन ये समझ नहीं पाते कि उसने वह किया जो दुनिया में और किसी ने नहीं किया। उसने हमारे पापों के कारण अपनी महिमा को छोड़कर इस पृथ्वी पर आकर अपने आप को क्रूस पर चढ़ने के लिए दे दिया ताकि हमारे पाप की सज़ा हम पर ना पड़े। जो सज़ा हमें हमारे पापों के लिए मिलनी थी वह प्रभु ने अपने ऊपर ले ली। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें उसके प्रेम की गहराई के बारे में पता चलता है। इसीलिए जिस प्रकार उसने हमारे लिए अपने आप को दे दिया, हमने भी उस पर विश्वास कर उसे प्रभु जानकर अपने आप को उसको सौंपना है, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में देना है ताकि उसकी इच्छा, उसकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो। क्योंकि जब हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप देते हैं तब हमारी मर्जी नहीं चलती, तब प्रभु जैसे हमें चलाता है हमें वैसे ही चलना पड़ेगा। इसलिए हमने अपनी सारी शारीरिकता को छोड़ते हुए, अपने पापों को मानते हुए उस महान परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ना है। हमने भी उसके गवाह बनना है कि वह ही सच्चा परमेश्वर है। उसके द्वारा ही एक व्यक्ति उद्धार को प्राप्त कर सकता है। हमने ये सच्चाई दूसरे लोगों तक भी पहुंचानी है कि वह ही परमेश्वर है और उसने हमें किस प्रकार प्रेम किया। ये सब बातें अगर हम दूसरे लोगों को बताएंगे तो वह भी अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आकर अपने पापों से छुटकारा पाएंगे। इसीलिए हमने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान देना है। हमने भी उसे प्रेम करने वाले बनना है। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करते हैं।
महान सर्वशक्तिमान पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपने सुबह के समय में हमें अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया। प्रभु, बहुत सारे लोग आज के दिन को देख न सके, इस संसार को छोड़कर चले गए, लेकिन प्रभु अपनी आराधना के लिए, अपनी प्रार्थना के लिए हमें जीवित रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आज के शुभ संदेश के लिए आपने एक सुंदर वचन हमें खोल कर दिया कि आप अपने प्रेम की भलाई हम परिस्थिति से प्रकट करते हैं कि जब हम पापी थे तो मसीह हमारे लिए मरा। प्रभु, हम आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपका अनोखा प्यार आपने हम पर प्रकट किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आज का वचन एक के लिए आशीष का कारण बन जाए। जितने भी तेरे जन ये पवित्र वचन सुने, उनके हृदय में वचन कार्य करने पाए। प्रभु, हम सबकी प्रार्थनाओं को सुन लो, क्योंकि आप हमारी प्रार्थना को उत्तर देने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारानाथा।